हर साल लाखों बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस करने का सपना देखते हैं, लेकिन ये सपना पूरा होता है सिर्फ 1% बच्चों का। अब इनके पेरेंट्स को इनके नाम से जाना जाता है। लोग बोलते हैं कि देखो ये जा रहे हैं, उसके मम्मी पापा, इनकी जो बेटी है, इनका जो बेटा है वो एम्स दिल्ली में एमबीबीएस कर रहा है। क्या अगर मैं अभी पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी करूं? मैं इस वीडियो में तुम्हें 6 महीने का फुल प्रूफ प्लान देने वाली हूं, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड कर दिया है फेजेस में कि तुम पहले 2 या 3 महीने क्या करने वाले हो, उसके बाद जो मंथ्स आएंगे उसमें क्या करोगे। हर साल लाखों बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस करने का सपना देखते हैं, लेकिन ये सपना पूरा होता है सिर्फ 1% बच्चों का। ये 1% बच्चों के लिए ही इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के दरवाजे खुलते हैं। आखिर ऐसा ये क्या करते हैं? दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है ना, ऐसा क्या होता है कि ये 1% बच्चे अपना सपना पूरा कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर लेते हैं। अब इनके पेरेंट्स को इनके नाम से जाना जाता है। लोग बोलते हैं कि देखो ये जा रहे हैं, उसके मम्मी पापा, इनकी जो बेटी है, इनका जो बेटा है वो एम्स दिल्ली में एमबीबीएस कर रहा है। तो ऐसा क्या होता है? इनके पास कुछ खास होता है क्या? इनका दिमाग अलग होता है? नहीं, मैं बताने वाली हूं अभी। दूसरी चीज तुम्हारे दिमाग में ये आ रही होगी कि क्या अगर मैं अभी पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी करूं तो मैं एक अच्छा स्कोर लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। देखो बच्चों, तुम अभी एम्स में भी ले सकते हो एडमिशन, ऐसी बात नहीं है। मैं इस वीडियो में तुम्हें 6 महीने का फुल प्रूफ प्लान देने वाली हूं, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड कर दिया है फेजेस में कि तुम पहले 2 या 3 महीने क्या करने वाले हो, उसके बाद जो मंथ्स आएंगे उसमें क्या करोगे, लास्ट मंथ में क्या करना है, कौन सी चीज पे ध्यान देना है, किस चीज से दूर रहना है, एवरीथिंग। मतलब मैं माइक्रो लेवल पे आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा इन 1% बच्चों के जैसा, जो ये 99% बच्चे नहीं कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो कि क्या है? दैट इज की फोकस, डिसिप्लिन चाहिए, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे 12 से 13 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर रोज पढ़ना है विदाउट एनी फेल। चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने मन में एक बात तुम लेके चलोगे कि चाहे ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है, चाहे दूसरा है, चाहे तीसरा है, चाहे कोई सा भी अटेम्प्ट है, दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट। अगर तुम्हारे मन में ये डेडिकेशन है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ट्रस्ट मी, आधे से ज्यादा बच्चे यहां तक पहुंचे ही नहीं है। तो तुम एटलीस्ट स्टेप 1 पे पहुंचे हो। स्टेप 1 पे पहुंचे हो तो तुम्हारे चांसेस स्टेप 2, 3, 4 पे जाने के बहुत ज्यादा है एंड सिलेक्शन लेने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहती हूं कि जो बच्चे अभी रुक गए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, वो अभी के अभी कमेंट्स में लिखेंगे #LastNeet, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिमेंबर योर नेम। मैं भी तुम्हारा नाम याद रखना चाहती हूँ कि ये बच्चे ने मुझे प्रॉमिस करा था। और तुम मुझे प्रॉमिस नहीं कर रहे हो, तुम एक तरह से अपने आप से और अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर रहे हो कि नहीं, जितना टाइम अब वेस्ट होना था हो गया, लेकिन अब जो बात होगी ना, वो ऐसी बात होगी, वो आर या पार की होगी। ठीक है, आर या पार की होगी, डू या डाई होगी, क्योंकि बच्चों सिचुएशन वही है। अगर मैंने ये 6 महीने यूटिलाइज कर लिए, देन नोबडी कैन स्टॉप मी। ठीक है, नोबडी कैन स्टॉप मी। इस तरह से अगर तुम अपने मन में ये चीज लेके चलोगे, माइंडसेट ऐसा बनाओगे, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इट। तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने इसको फेजेस में डिवाइड कर दिया तुम्हारी पूरी प्रेपरेशन को। तो यहाँ पे फेज 1, 2 एंड 3 तुम्हें दिख रहा है। फेज 1 में मैंने 3 महीने लिए हैं, विच इज गोइंग टू बी फ्रॉम नवंबर टिल जैन। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो जनवरी तक हम क्या क्या करेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, एंड देन फेज 2 में हम बात करेंगे 2 महीने की, दैट इज फरवरी एंड मार्च। इसमें हमें क्या क्या करना है, किस चीज पे फोकस करना है, मैं बताऊंगी। फेज 3 में आपको 1 महीना रह गया, अप्रैल, उसमें क्या करना है, देन दैट विल ऑल्सो आई टेल यू। एंड फाइनली खत्म हो जाएगा सब कुछ, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने की मेरी बारी आएगी तुम्हें कि भाई तुमने फोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, देखो एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि प्लान तो तुमने 36,000 देख लिए होंगे, लेकिन देखो ये प्लान क्यों काम करेगा, क्योंकि तुम अभी तक रुके हो, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है। द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू मेक इट और ब्रेक इट इज योर माइंडसेट। तुमने अगर मन में ठान लिया है, दिमाग में ये मान लिया है कि भाई मुझे तो करना है चाहे कुछ भी हो। ठीक है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर तुमने ये सोच लिया, देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक नीट। लेकिन अगर ये सोच लिया कि कुछ भी नहीं होगा जी, 6 महीने ही बचे हैं, अब तो कुछ नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, नहीं होगा। लेकिन अब यहां तक आ चुके हो तो यार
यहाँ तक इसलिए थोड़े ना आए थे कि बस हार के बैठ जाएं, यहाँ तक इसलिए आए थे कि लगे रहेंगे, कंसिस्टेंसी, फोकस, डिसिप्लिन के साथ आगे जाएंगे और इस फेज तक पहुंचेंगे, है ना? यस, ओके। तो फेज 1 की अगर हम बात करें, फेज 1 में आपको दिस इज योर फाउंडेशन एंड कॉन्सेप्ट मास्टरी वाला फेज, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि मैं चीजों को समझूं। मुझे ये नहीं करना कि मैं बस सिलेबस खत्म कर लूं, बस मुझे टिक मार्क लगाना है कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया, नहीं, मुझे चीजों को समझना है अच्छे से, इतने अच्छे से समझना है कि मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें सेट हो जाए, 6 महीने तक मुझे वो चीजें याद रहें। ऑफ कोर्स इंसान का जो दिमाग है वो ऐसा नहीं है कि उसको सारी चीजें इतने देर तक याद रहेगी, दैट इज वाई रिविजन भी करना है हमें, उसकी भी बात करूंगी। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए वो सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप हाई वेटेज वाले चैप्टर्स उठाओगे। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर रखना है आपको, उस ही टीचर के साथ बार बार आप चीजों को दोहराओगे, रिवीजन करोगे, ना कि एक ही चीज को तुम 70 जगह जाके पढ़ लोगे। जो टॉपर होता है, जिसका सिलेक्शन होता है, जो रैंकर्स होते हैं, जो 1% में आते हैं, वो बच्चे एक टीचर के साथ ही उन सारे चैप्टर्स को बार बार करते हैं, ना कि एक चैप्टर को 10 बार अलग अलग टीचर से कर लिया, नहीं, उससे तुम्हारी तैयारी बिल्कुल बाहर चली जाएगी। एनसीईआरटी पे फोकस करना है हमें, राइट, स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री, और बच्चों फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी तो है ही, और अपने टीचर के नोट्स के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होगी। अब तुम्हें एक बात बताती हूँ कि बायो के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाईटी सीरीज मेरी शुरू हो गई है, जहां पे मैं ना पहला चैप्टर फोटोसिंथेसिस करवाने वाली हूँ। वाई? क्योंकि ये जो यूनिट है ना तुम्हारी प्लांट फिजियोलॉजी की, इसमें सब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड मैं इसको इतने तरीके से करवाने वाली हूँ ना, यू विल सी कि फोटोसिंथेसिस या फिर प्लांट फिजियोलॉजी को इतने आसान तरीके से भी पढ़ा जा सकता है कि तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए। मतलब एक बार तुम मुझसे पढ़ोगे, इतना बढ़िया पढ़ोगे कि तुम्हें बाद तक वो याद रहेगा। तो इसका सेशन लग चुका है, लिंक हमने कमेंट में पिन करा हुआ है, जाके इसको लाइक करेंगे सब बच्चे, नोटिफाई मी पे क्लिक करेंगे, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू सी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सच में नीट क्रैक करना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सेशन ऑफ बायोलॉजी। मैं सिर्फ ये चैप्टर नहीं बोलूंगी, ऑफ बायोलॉजी ऑन यूट्यूब। तुम्हें रियलाइज होगा जब तुम आके अटेंड करोगे। तो पहली क्लास तो तुम जरूर अटेंड करना, साथ में हम नोट्स भी बनाएंगे, तो यू ऑल्सो हैव टू मेक द नोट्स। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो देखो पीवाईक्यूज करो। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है तो तुम्हें पीवाईक्यू करने हैं, फिर उसके बाद डीपीपी करोगे। देखो सारे पीवाईक्यू डीपीपी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, विच इज t.me/Dr. Gargi Singh, जो कि कमेंट में भी हमने पिन कर दिया। कमेंट में जो पिंड मैसेज है ना, उसमें नीचे जाके देखना, वहां पे मेरे टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पार्ट सिलेबस टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा सिलेबस तो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हमें पार्ट सिलेबस टेस्ट देने पड़ेंगे, सो दैट मुझे पता चले कि मेरे वीक एरियाज क्या है, सो दैट मुझे आदत हो वो एग्जाम वाले कंडीशंस की, ठीक है। एंड टाइम बेस्ड होता है, ये बिल्कुल टाइम बाउंड होगा कि मुझे 3 घंटे में ही इतने सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 180 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो मुझे वो तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन चीज़ों की, उन सिचुएशन की, उन कंडीशंस की, सो दैट मैं निखरती जाऊं हर एक टेस्ट के साथ, क्योंकि मुझे मेरी गलतियां भी पता चलती रहेंगी और मैं अपने वीक टॉपिक के ऊपर काम करती रहूंगी। यू हैव टू मेंटेन एरर नोटबुक, जिसमें तुम अपनी गलतियां लिखो, क्योंकि बच्चों तुम्हें पता है कि पेपर वहीं से आता है जो हमें नहीं आता है, तो हम ये जो हमें नहीं आता है ना, ये वाली चीज को बाहर ही निकाल देंगे, ताकि पेपर वही आए जो हमें आता है, क्योंकि जो हमें आता है वो पेपर में आ रहा है, क्योंकि हमने तो सब कुछ पढ़ा है, कुछ मिस ही नहीं करा हमने, और सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमने करा है। नाउ कम्स योर फेज 2। अब तुमने फेज 1 में सब कुछ बहुत डिटेल में कर लिया है, बहुत अच्छे से कर लिया है, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है, तुमने प्रैक्टिस भी करी है, रिवीजन पे भी ध्यान दिया है। फेज 2 में हम करेंगे एक और रिवीजन, ठीक है, एक और रिवीजन करेंगे, और अब हमारा ध्यान बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रैक्टिस की तरफ। इंटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे जो कि टाइम बाउंड होगी, एंड स्ट्रेंथन करेंगे अपने वीक एरियाज को। तो यहाँ पे फुल सिलेबस का रिवीजन करेंगे हम, फिर से रैपिड रिवीजन होगा बच्चों, ओके। हम फोकस करेंगे अपने वीक एरियाज पे। अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तुम देना शुरू करोगे, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है पिछले ही फेज में, तो अब तुम मेक श्योर करोगे कि 2 से 3 मॉक टेस्ट तुम दो फुल सिलेबस एक हफ्ते में। मेरे जितने बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, उन्होंने, मैं तो चलो तुम्हें क्योंकि तुमने अभी 6 महीने का प्लान मैं तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन वो
जैसे ही उनका सिलेबस खत्म होता है ना, नियरली अराउंड दिसंबर उनका सिलेबस खत्म हो जाता है, तो वो दिसंबर से ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, 2 से 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। तो यस, यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट गिविंग दीज मॉक टेस्ट 2 से 3 हफ्ते में, 2 से 3, ठीक है। फिर उसमें हम फोकस करेंगे, ज्यादा हमारा फोकस पहले फोकस होगा एक्यूरेसी पे, क्योंकि मैं पहले चाहती हूँ कि मेरे क्वेश्चंस ठीक होना शुरू हो। फिर जैसे जैसे मेरे क्वेश्चंस, जैसे जैसे मेरी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे मेरी स्पीड भी बढ़ेगी। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, स्पीड पे ध्यान देते हैं कि मैंने इतनी देर में इतने क्वेश्चन कर लिए, विच लीड्स टू नेगेटिव मार्किंग। तुम्हें पता है कि नीट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के बहुत नंबर कट जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि वीक एरियाज पे फोकस करना है, सो दैट हम अपने मार्क्स इंप्रूव करें, ठीक है। स्पीड मेरी इंप्रूव हो जाएगी, स्पीड मेरी इवेंचुअली इंप्रूव होगी। अभी मेरे पास टाइम है, अभी मैं फेज 2 में हूं, तो फेज 2 में मैं स्पीड भी इंप्रूव कर लूंगी। एनालिसिस इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फेज, क्योंकि इससे मेरी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं अब अपने क्वेश्चंस को ज़्यादा ठीक कर पा रही हूँ, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन एनालिसिस। उसकी वजह से मुझे पता चल रहा है मैं कहाँ गलतियाँ करती हूँ, मैं उसको सुधार रही हूँ, अपने वीक एरियाज को सुधार रही हूँ। देखो, हमने पिछले फेज में बनाए थे डिटेल नोट्स, अब इस फेज में जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हें बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वो तुम्हें अगले फेज में काम आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स में क्या लिखें? शॉर्ट नोट्स में ज्यादातर आप वो वाली चीजें लिखेंगे जो कि तुम्हें थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, तुम भूल जाते हो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे जेनेटिक्स वगैरह में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, या प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम भूल जाते हो, तो वहाँ वो चीज़ लिखनी है आपको। उसमें सब कुछ नहीं लिखने बैठ जाओगे, फिर उसका फायदा नहीं है, फिर वो शॉर्ट नोट्स नहीं रही, फिर वो डिटेल्ड ही बन गए। अब आ गया हमारा तीसरा फेज, विच इज द फाइनल फेज। अब इसमें हम करेंगे फाइनल रिवीजन। यहाँ पे जो रिवीजन हम करेंगे वो रिवीजन होगा विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स, ठीक है। माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, इन सब की मदद से हम करने वाले हैं ये वाला रिवीजन। एंड ऑल्सो यहाँ पे माइंड सेट तुम्हारा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ना अब तुम्हारा नीट का पेपर आने ही वाला है। अब तुम्हारा पेशेंस, अब तुम्हारी हिम्मत, अब तुम्हारा वो कंसिस्टेंसी, फोकस, सब कुछ ज्यादातर बच्चों का जवाब देने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। तो यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड कर रख के चलेगा उसका सिलेक्शन होगा, तो इसलिए माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फेज में। यहां तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे डेली, यस यू हर्ड मी राइट, हर रोज तुम्हें फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि तुम जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ही अगेन निखरते जाओगे, उतना ही तुम्हारे चांसेस इंप्रूव होते जाएंगे। क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसलिए अपनी स्लीप और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ, एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है क्योंकि आखिरी महीना होता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, एंड पेपर से 2-3 दिन पहले इतनी खराब हो जाती है कि वो पेपर भी ठीक से नहीं दे पाते हैं। तो आई डोंट वांट कि तुम्हारे साथ ये हो, तो अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है, सोना है प्रॉपरली, अच्छा खाना खाना है, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेनी है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन मेंटेनिंग दैट हेल्दी माइंडसेट। एंड अंत में बी कॉन्फिडेंट। तुमने ये सारा टाइम निकाल लिया ना, अच्छे से निकाला ना, जैसे जैसे मैंने तुम्हें बोला वैसे वैसे निकाला ना, तो बी कॉन्फिडेंट, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, कोई नहीं रोक सकता, because it is almost over now and you are going to win. So अपने ऊपर भरोसा रखो और ना एक पॉजिटिव नोट के साथ आज से अपनी तैयारी शुरू कर दो। बच्चों, हमारा गुरुपुरब स्पेशल ऑफर आज खत्म हो जाएगा 12 बजे तक, ठीक है। ये 12 बजे तक ही वैलिड है, जहां पे आपको 1 महापैक 4,999 का मिल रहा है। सफलता बैच हमारा 2,999 का, महा प्रैक्टिस कॉम्बो आपको 3,299 का मिल रहा है, और मेरा ओनली बायो का जो बैच है वो आपको 1,499 का मिलेगा। इन बैचेस में आपको जैसे कि अगर सफलता बैच की मैं बात करूं, आजकल हम वहां पे जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैंने अभी आज ही वहां पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करवाया है। देखो, मैं पहले वहां पे ना 12th करवा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं 11th करवाऊंगी। सो अगर तुम अभी भी आके ज्वाइन करते हो तो तुम्हें एक डेडिकेटेड
एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहां पे आपके डाउट सॉल्व होंगे, आपको डीपीपीज मिलेंगी, आपको लेवल अप वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको बैच टेस्ट भी मिलेंगे, उसका एनालिसिस भी तुम कर सकते हो, अपने वीक एरियाज पे आप काम कर सकते हो और उनको स्ट्रांग बना सकते हो। जब आप मेरा कोड यूज करेंगे गार्गी तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, उसके साथ साथ जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए वो सब आपको मिलने वाले हैं, और आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगा, क्योंकि जो नीट की जर्नी होती है ना वो कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी उतार है कभी चढ़ाव है। तो उसमें अगर किसी किसी कोई गाइड करने वाला मिल जाए, कोई मेंटोर मिल जाए जो आपको हेल्प कर सके, तो बेटा ये जर्नी काफी आसान हो जाती है। अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क अबाउट एनी पैकेज, ठीक है, किसी के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। और बच्चों हमारा जो NBTS 3.0 है एंड NBTS बंडल, जिसको मैं हर बार बोलती हूँ, NBTS बंडल हर एक बच्चे के पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे मतलब हर बार हम जो NBTS बनाते हैं हर बार ये नया आता है, हर बार क्वेश्चंस हम चेंज करते हैं, एंड बच्चों इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि हर बार के पेपर में NBTS के क्वेश्चंस वहां पे हूबहू बच्चों को मिल जाते हैं। तो ये जो NBTS बंडल है ये मैं बोलूंगी कि नॉन नेगोशिएबल है, हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। इसमें आपको 68 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 50 ऑफलाइन मिलेंगे एंड रिमेनिंग आर ऑनलाइन। आपको 60 OMR शीट मिलेंगी, 3 सोल्यूशन बुकलेट्स मिलेंगी, 2 इंप्रूवमेंट बुक्स मिलेंगी एंड 12,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। यहां पर भी आपको कोड गार्गी लगाना है, एंड आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप तभी भी मिलेगा जब आप NBTS बंडल लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किसी बैच में ही आना है, अगर आप NBTS बंडल भी मेरा कोड लगा के लेते हैं तो भी आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलती हूं मैं आपको अपने सफलता बैच में, एंड ऑल्सो सैटरडे 4 बजे हमारी वन शॉट है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की, तो वहां मिलते हैं।